शुरुआत मैं कर रही हूँ अजय आलोक जी आपसे। मुसलमानों के आरक्षण का मुद्दा किसने उठाया, क्यों? भाई एक बात तो तय मानिए कि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद भी तेलंगाना में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में लगातार जहां जहां इन घमंडियों लोगों की सरकार रही है, पूरे के पूरे मुसलमान को मंडल कमीशन सेक्शन 12 में कहता है कि मुसलमान की पिछड़ी जातियों को आप आरक्षण दीजिए, लेकिन सैयद, शेख, पठान, ये सब जितनी अगड़ी जातियों के मुसलमान हैं जो कि आर्थिक तौर से ठीक हैं, इनको भी जुड़ा लिया, एक एक मुसलमान को जोड़ के और ओबीसी बना दिया। तब मुसलमान नहीं बचे, ये सब ओबीसी हो गए और ओबीसी का आरक्षण इनको दे दिया गया। तो ये हकमारी हुई या नहीं हुई? और इस हकमारी को जनता के सामने लाना ये हमारा कर्तव्य है। बस इसी पर रोक रही हूँ। कंचना जी, हकमारी हुई कि नहीं हुई? आपने उन मुसलमानों को भी आरक्षण, और आपकी पार्टी ने नहीं, आपकी पार्टी की तरफ से तो लालू यादव आज कह रहे हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। संविधान में किस पन्ने में, किस लाइन में लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण मिल सकता है? रूबिका जी, मैं दो बातें कहना चाह रही हूँ। ये आंध्र प्रदेश नहीं गए, वहाँ लोकसभा के साथ असेंबली इलेक्शन हो रहा है, टीडीपी के साथ इनका अलायंस है और जनसेना के साथ। पता है क्या प्रस्ताव है उनके घोषणा पत्र में? मुसलमानों को 4% आरक्षण होगा जब सरकार इनकी आएगी, और बीजेपी अलायंस पार्टनर है लोकसभा में भी और असेंबली में। इतना ही नहीं, जो नूर भाषा है उसको स्थापित करने के लिए 100 करोड़ हर साल, और इतना ही नहीं, हर मस्जिद को हर महीने 5000 रुपए देंगे ताकि उसका देखभाल किया जा सके। इतना दोहरा चरित्र, मतलब आप आंध्र प्रदेश में जिसके साथ अलायंस में हो, आप कहते हो कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे, और उत्तर भारत में आकर मुसलमानों के नाम पर आप राजनीति करते हो। और जहां तक मंडल कमीशन की बात है, मैं ओबीसी हूँ, अगर मुझे आरक्षण मिलता है, मैं हिंदू भी हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे हिंदू होने की वजह से आरक्षण मिलता है। मुझे इसलिए मिलता है क्योंकि मैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हूँ सर। और यही सिर्फ हिंदू में नहीं, यही मुसलमान में और यही अन्य धर्म में भी लागू होता है। लेकिन तो कंचना जी, मुसलमानों के नाम से राजनीति करनी है। आपने किस राज्य का बताया, कौन से वाला? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो कुल मिलाकर बीजेपी मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया नहीं अख्तियार करती ना, इस लिहाज से तो मैं तो वही कहना चाह रही हूँ। मैं वही कहना चाह रही हूँ, जो आप कर रहे हैं वही बीजेपी कर रही है ना। सेकंड रूबिका जी, मैं कह रही हूँ, क्यों आपको मुसलमान के नाम पर राजनीति करनी है? क्यों आपको मंदिर और मस्जिद के नाम पर राजनीति करनी है? तो युवाओं के बेरोजगारी के नाम पर आरोप तो आप पर लगा रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों का नाम ही नहीं लिया। भाई हम नहीं लेते, हम ऐसा काम नहीं करते, रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं करते ऐसा काम। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को भगा देंगे। ये दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, ये दिन रात इनके कहते हैं कि अगर अजय आलोक जी पाकिस्तान चले जाओ, इनके एमपी कहते हैं। देखिए, अब चिल्लाने उल्लाने से तो कुछ होगा नहीं। शब्द एक बार मुंह से निकल गया तो निकल गया, क्या कीजिएगा। शब्द वही निकलता है जो दिमाग में रहता है। आज रामगोपाल वर्मा ने क्या कहा? ये राम मंदिर फालतू है, बिल्कुल बेकार की जगह नहीं जाना चाहिए। ये किसके विचार हो सकते हैं और किसको खुश करने के लिए बोला जा रहा है इस देश में? राम मंदिर फालतू है, आप लोग बताइए तो। ये कहते हैं राम मंदिर फालतू है, नहीं जाना चाहिए। हम बोलेंगे कि ये सब बात करके ये कहते हैं कि सनातन धर्म का अस्तित्व नहीं है, कोरोना है। अरे कोरोना है बोला, ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या नहीं? स्टालिन के बेटे ने बोला ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। और इनकी एक विवेक जी की पार्टी तो और महान है। ये कहती है इनकी पार्टी सीपीआई कि भारत को अपना न्यूक्लियर वेपन का स्टॉक हम नष्ट कर देंगे अगर हम सत्ता में आएंगे। किसके लिए रखेंगे? चीन के लिए भेजेंगे। ये लोग देशद्रोही है बेसिकली। आप राजनीति पर यादव जी को ये कहने की क्या जरूरत थी कि फालतू की जगह हम नहीं जाएंगे? क्या जरूरत थी? नहीं, मैं रूबिका जी इस पे आता हूँ। न्यूक्लियर वेपन अगर आपकी कंट्री का कोई नष्ट करने की बात करे तो उसको देशद्रोह नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ओके अजय जी, हाँ। पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस इस देश में नहीं चलनी चाहिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले क्लियर करें कि भाजपा का स्टैंड है क्या। आप मुसलमानों के आरक्षण के पक्ष में टीडीपी के साथ हैं? हम नहीं है पक्ष में। जैसा आप, तो फिर आप टीडीपी से अलायंस तोड़िए, फिर आप टीडीपी से अलायंस तोड़िए, और या फिर आप डिक्लेयर करिए कि आप मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के पक्ष में हैं। कर्नाटक में ओके, आप लोग पक्ष में हैं, तोड़िए। आप लोग पक्ष में हैं, मंडल कमीशन के पक्ष में हैं। मंडल कमीशन नहीं, और मुसलमानों को आरक्षण देने के पक्ष में है कि नहीं है? धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होता। खत्म बात, धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। सोशली बैकवर्ड के आधार पर मुसलमान क्यों बोलना सर? तो मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं ओबीसी हूँ, मैं पिछड़ी हूँ। ओबीसी है, इसके आधार पर आप ओबीसी है, उस आधार पर आपको आरक्षण मिला है। विवेक जी, एक सेकंड आ रही हूँ। आनंद जी, ये चेहरे पर कौन सी मुस्कान है भाई? हार की मुस्कान है। मैं हार रहे हैं,
जो रिजल्ट आ रहे हैं। अरे आनंद जी, मैं आनंद जी, कहाँ हार रहा हूँ? मैं तो किसी आनंद पार्टी जी, में आनंद जी दरअसल किसी पार्टी में नहीं है भाई। रुक- वो आप जीते तो भी जीते, वो ये जीते तो भी जीते, रूबिका जी जीते जी जीते। रूबिका जी दरअसल ये इनकी दिक्कत नहीं, इनकी विचारधारा की दिक्कत है। ये मान के चलते हैं कि मैं ठीक हूं, बाकी दुनिया गलत है। इस देश में अगर हिंदू मुसलमान की नींव डाली है किसी ने, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ने डाली है। ये सेकुलरिज्म का बाना पहन के चलते रहे। साहित्य अकेडमी में 70 साल इन लोगों का राज रहा। आज तक एक मुसलमान, एक दलित को इन्होंने अवार्ड नहीं दिया और कहते रहे कि हम सेकुलर हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण भारत में आपको मिलेंगे। दरअसल इनका हेड ऑफिस कहीं और है, ये तो ब्रांच ऑफिस है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ है ऑफ हेड इंडिया ऑफिस? नहीं है। जो न्यूट्रल आदमी था, हाँ। वो कितना न्यूट्रल है, पहले तो ये एक्सपोज हो गए। न्यूट्रल अरे तो वो तो कोई सवाल होता नहीं है पूछ भाई रहे हैं साहब। ना। एक बात एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी विचारधारा को अटैक किया, नहीं, यानी नहीं, कि नहीं, राइट विंगर अभी आदमी क्योंकि है, आपने right पूरी winger बात ही सोच नहीं के कहने हैं, दी, और आपने उसी को पूरी justify बात ही करेंगे। नहीं कहने दी। अगर आप न्यूट्रल होते तो न्यूट्रल बात अरे करते। तो न्यूट्रल- आप हर बात पार्टी तो में सुनो। अच्छा बुरा है, और सभी पार्टियां इसी देश की यही है। तानाशाही मैं है आपकी कम्युनिस्टों तरह की कि किसी वो पार्टी बात को ही नहीं देशद्रोही पूरी करने कहता। देते हैं। चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, हमारे विपक्षी हो, इसी देश में रहे हैं, सरकारें बनी है 1947 से अरे लेकर पर के उन्होंने आज तक आपको देशद्रोही सबने थोड़ी योगदान कहा, दिया। उन्होंने कहा अरे आपकी भाई, ब्रांच यहाँ पर है, हेड ऑफिस कहीं और पे है। कहें हेड ऑफिस कहें। कहाँ है हेड आज ऑफिस? भाजपा रूबिका जी, हार आप रही है। बताओ, हेड ये ऑफिस आज कहाँ है? भाजपा हार रही है। ये बताओ, इनका हार नाम होता है इनकी शक्ल पे कम्युनिस्ट दिख रही पार्टी है। ऑफ इंडिया। फ्रस्ट्रेशन में बोल भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये नहीं होते हैं। हैं। ये कभी भी मार्क्सवादी हिंदी अनुवाद कम्युनिस्ट भारतीय पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं होते। तो नाम में ही जिसके भारत से नफरत हो, जिसको नाम में ही भारतीय नहीं होना हो, उस पार्टी से हम किसी नहीं, वो तो विचारधारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है ना। आनंद जी, ऐसे मत बोलिए ना। भारत की भारत कम्युनिस्ट की पार्टी कम्युनिस्ट है पार्टी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। वो ये विवेक जी भारतीय क्या खेल चल रहा है? देखिए भाई, ऐसा है, अब फ्रस्ट्रेट इतना हो चुके हैं, तीसरे चरण का चुनाव आज हो चुका है, बुरी हार आ रही है इनकी और इनकी विचारधारा की, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। एक ग्रेशियस लूजर बनना भी सीखिए। इस तथ्य कभी पराजित नहीं होता, तथ्य तथ्य हारना रहता भी है। चाहिए। अच्छा, लेकिन और सुनिए ना एक्सेप्ट करना विवेक चाहिए। जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जी। ये कट कॉपी पेस्ट आपको भी तो कर सकते हैं। ग्रेशियस हारना सीखिए। बिल्कुल। ईवीएम पर रोना नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने चुनाव आयोग पर फिर रोना नहीं। नहीं, नहीं। खाइए कसम, खाइए कसम, ईवीएम पे, खाइए कसम। ईवीएम पे प्रश्न क्यों खाइए ना पूछे? कसम कि अगर आप EVM हार पे गए तो प्रश्न क्यों ना पूछे? ग्रेशियसली आप हार जो है कबूल करेंगे। आप मेरी बात सुनिए, ईवीएम से भाजपा को स्पेशल प्रेम क्यों? मैं तो कह रहा हूं साहब, आप एक दोनों डिस्कशन करें, हाँ। सारे पक्ष मिलकर के, और आप डिसाइड करें। मैं आपके इनको graciously ये ईवीएम के हार पीछे को कबूल करने नहीं, की आप बात पर बात बताइए, करेंगे व्हाई ना। इज बीजेपी सो मच अट्रैक्टेड टू ईवीएम्स? Why are you attracted व्हाई to डोंट दे EVM, डिस्कस द sir? ईवीएम? ऐसा है कि And ये why जो are क्यों you- प्रेम है? why are you attracted to ballot papers, भाई? Because EVMs have Why are failed. you attracted to ballot EVMs papers? have failed. They have failed in America. They are क्योंकि not ballot there. paper- They are papers not जो in हैं, Europe. वोट They are पानी में not in डुबोए जा France. सकते हैं। They are not in Italy. रूबिका जी, Proof They कीजिए have ना। been replaced. ओहो, प्रभु, आप जाइए proof गूगल पर कीजिए सर्च ना। करिए। रूबिका EVM जी, को प्रिय प्रोग्रेसिव विवेक देशों ने हटाया श्रीवास्तव है। जी, भारत की कम्युनिस्ट